नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदेश कार्यालय से जो प्रेस नोट जारी होता है उसमें अक्सर बहन जी की तरफ से जो बैठक की जाती है उसके बारे में ब्यौरा दिया जाता है, या फिर बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यक्रम होना होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन इस बार बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 मई 2025 का जो प्रेस नोट आया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उस प्रेस नोट में जो है, आज हालांकि बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जो प्रेस नोट आया है उसमें जिस तरीके की बातों का जिक्र किया गया है और आने वाले समय में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक दिशा होगी, उन सब चीजों को लेकर के प्रेस नोट में कई सारी चीजों का जिक्र करके कहीं ना कहीं 2027 के लिए एक संकल्प जो है आपको दिखाई पड़ेगा। प्रेस नोट में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। मैं आपको इस वीडियो में उन बातों के बारे में बताऊंगा जो आज के प्रेस नोट में बीएसपी के बताई गई हैं। और ये बीएसपी का प्रेस नोट के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का ऐसा लगता है कि ये संकल्प पत्र है 2027 के लिए। जिस तरीके से इसमें बसपा की 4 बार की सरकारों में हुए कामों की खूबियां गिनाई गई हैं और कुछ ही समय के बाद 1 साल का वक्त बचा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। उस लिहाज से जनता से जो एक तरीके से अपील की गई है लोगों को, इस प्रेस नोट के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं लोगों के लिए, वो अपने आप में ये बताता है कि बीएसपी का ये प्रेस नोट 2027 के लिए संकल्प पत्र जैसा है। इसमें जनता के लिए, पब्लिक को बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं। 4 बार की बसपा की सरकारों में जो फैसले लिए गए हैं, महापुरुषों के नाम पर जो काम किए गए हैं, विकास के नाम पर जो काम किए गए हैं, जनता को, गरीबों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए बसपा की सरकारों में जो काम किए गए हैं, तमाम ऐसी चीजें बताई गई हैं। इन सब के अलावा विवरण के साथ बाकायदा बताया गया है कि किस तरीके से बहुजन प्रतीकों का जो विरोधी पार्टियां हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल करके बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रही हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। 12 मई को आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के पूरे देश में जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं आज बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। और आज ही के दिन बीएसपी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और इस प्रेस नोट में कई सारी चीजें बताई गई हैं। इस प्रेस नोट में बसपा की तरफ से बताया गया है कि कानून के द्वारा कानून का राज बसपा की सरकार में स्थापित किया गया है। सबको न्याय और सबके साथ न्याय का संवैधानिक धर्म निभाया गया है जब जब बसपा की सरकार आई है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों की जो सरकारें रही हैं उसमें कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल रहता है, लेकिन जब जब बसपा की सरकार रही है उस समय कानून द्वारा कानून का राज कायम किया गया है। इसके अलावा प्रेस नोट में लिखा गया है कि तथागत गौतम बुद्ध ने सत्य, अहिंसा और भाईचारा की आदर्श ज्योति की पूरी दुनिया में फैलाकर भारत को जो विश्व गुरु का सम्मान दिलाया है। तथागत बुद्ध की जयंती पर बसपा की तरफ से सभी को जाति भेद, हिंसक मनोवृत्ति और द्वेष को त्यागने का प्रण लेने के लिए कहा गया है ताकि देश में एकता कायम हो सके, भाईचारा कायम हो सके, शांति और सौहार्द कायम हो सके। इन्हीं सारी बातों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में भी स्थापित किया है, जिनको पूरा करना सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार सरकारें संकीर्ण सोच के कारण ऐसा नहीं करती हैं। लेकिन आज के प्रेस नोट में बताया गया है कि जब जब बसपा की सरकार बनी है तब तब संविधान सम्मत सारे काम हुए हैं और लोगों को इसका फायदा भी हुआ है, बुनियादी सुविधाओं में सुधार भी हुआ है। तमाम ऐसी चीजों का जिक्र किया गया है आज के प्रेस नोट में। और इसमें यह भी कहा गया है कि बसपा की सरकारों में गौतम बुद्ध के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही बसपा ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत का पालन करके समता मूलक समाज जो है, समता मूलक समाज की स्थापना करने में जो है बसपा की सरकारों में काम हुआ है। प्रेस नोट में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ है इसमें तमाम ऐसे काम भी गिनाए गए हैं जो बसपा की सरकारों में हुए हैं। इसमें बताया गया है कि बसपा की सरकार में 6 मई 1997 को
गौतम बुद्ध नगर और महामाया नगर नाम से दो जिले बनाए गए। 25 मई 1997 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रावस्ती जिला बनाया गया। इसके अलावा 4 अप्रैल 1997 को कौशाम्बी जिला बनाया गया। इसके अलावा 22 मई 1997 को कुशीनगर जिले की स्थापना की गई। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में ही 511 एकड़ में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया। बौद्ध परिपथ का विकास कराया गया। कपिल वस्तु में हवाई पट्टी और यात्री निवास केंद्र बनाया गया। लखनऊ में मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल के पास बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया है। इन सब के अलावा जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा समग्र विकास योजना शुरू की गई, जिससे ग्रामीण आबादी को 18 तरह की बुनियादी सुविधाओं की गारंटी दी गई, जिसमें बिजली, पानी, शौचालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और इन सब के अलावा गरीबों को जमीनों के पट्टे दिए गए। तो बीएसपी के प्रेस नोट में इन सारी चीजों का जिक्र करने का मतलब आप समझ लीजिए कि बसपा ने कहीं न कहीं लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि बहुजन समाज पार्टी को जब जब 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला है, चाहे वो गठबंधन के जरिए सरकार बनी हो, चाहे 2007 से 12 के बीच में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हो, मतलब बहुजन समाज पार्टी के शासन में बहन जी के नेतृत्व में बहुजन महापुरुषों के मान सम्मान में कई सारे सामाजिक स्थल बनवाए गए। इन सब के अलावा गरीबों की भलाई के लिए उनको बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सके, इन सब चीजों को जमीनी स्तर पर जो है मुहैया कराया गया, ग्राउंड लेवल पर काम किया गया। लेकिन सवाल यह है कि बसपा की 4 बार की सरकारों में इतने काम होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आगे नहीं बन पाई 2012 के बाद, और 13 साल होने को है बहुजन समाज पार्टी सत्ता से दूर है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 4 बार सरकारों में इतने काम हुए, लोगों की भलाई के लिए इतने काम हुए, बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से बेहतर हो सके, इन सब चीजों को लेकर के ग्राउंड लेवल पर काम किया गया, तो उसके बावजूद भी बसपा इतनी कमजोर कैसे होती चली गई। और इन सब के अलावा जो है बहुजन समाज पार्टी को 13 साल जो है सत्ता से दूर हुए हो गए हैं। और 2012 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब से गई है, उसके बाद बसपा की आज तक सरकार नहीं बनी। तो मौजूदा राजनीति में बहुजन समाज के संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आगे जो माथा टेकने का एक राजनीतिक चलन बन गया है, राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए जिस तरह से सियासी स्टंट हो रहे हैं, और हकीकत में इससे बहुजन समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। तो बसपा के प्रेस नोट में इन सब चीजों का भी जिक्र किया गया है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदा लेने के लिए सियासी स्टंट कर रहे हैं, जिससे कि बहुजन समाज को नुकसान हो सके, जिससे कि बसपा को नुकसान हो सके, और बसपा के साथ जो जुड़ा हुआ वोटर है वो दूसरी पार्टियों में चला जाए। तो इस तरीके की बहुत सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस नोट में ऐसी इन सब चीज़ों से, इन सब वजहों से लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील भी की है। तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रेस नोट आया है बुद्ध पूर्णिमा पर, इसमें जनता से अपील की गई है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार में यूपी के विकास में 4 चांद लगे हैं, अगर बसपा को आने वाले समय में देश में सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो जिस समय तथागत बुद्ध के समय में भारत विश्व गुरु हुआ करता था, अगर बहुजन समाज पार्टी की देश में सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनती है, और बहन जी केंद्र में सरकार बनाकर के प्रधानमंत्री बनती हैं, तो भारत का पुराना गौरव वापस आएगा, भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। आज की तरीके वाला विश्वगुरु नहीं जो सिर्फ बातों में है, भारत धरातल पर विश्वगुरु बनेगा, आर्थिक विकास की रफ्तार पकड़ेगा, सामाजिक न्याय के काम होंगे, सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो है राह पर चल करके बहुजन समाज पार्टी इस देश को आर्थिक उन्नति की ओर ले जाएगी। तो आज का बहुजन समाज पार्टी का 12 मई बुद्ध पूर्णिमा को दिन जो प्रेस नोट आया है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजों के जिक्र किए गए हैं, और इस प्रेस नोट में कहीं न कहीं संकल्प दिखाई देता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है,
और 2027 में यूपी में सत्ता पर काबिज होने के बाद अगला मिशन जो बीएसपी का है वो 2029 होने वाला है। तो 27 में बहुजन समाज पार्टी को अगर सफलता मिलती है, अच्छी सफलता, तो 2029 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो फिलहाल बुद्ध पूर्णिमा पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो प्रेस नोट आया है और इसमें जिन चीजों का जिक्र किया गया है, इन सब चीजों को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।